जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। राह पुकार पुकार में हर कर देखो जरा, मुहि जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमान, तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहार। सुरति भी गए अमीरस धार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो दर प्यार, घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा।
मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 26 नवंबर 2024 को मध्याह्न बेला में बाड़ी जिला धौलपुर की दया हुई कि घर के नाना जंजाल से निकालकर थोड़े समय के लिए आपको यहाँ सत्संग में लाए। बगैर उस प्रभु के कृपा के यह अवसर नहीं मिलता है, सत्संग नहीं मिलता है, संतों का संपर्क नहीं होता है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बड़े भाग पाए सत्संगा। जब सत्संग मिलता है बड़े भाग्य से मिलता है। भाग्य जब उदय होते हैं, संस्कार जब उदय होते हैं, तब यह मोह भंग होता है। मकान से मोह, धन दौलत से मोह, बिजनेस व्यापार से मोह, नौकरी खेती से मोह, यह मोह होता है। मोह से हट करके और यहाँ पर आप आए सत्संग सुनने के लिए। प्रेमियों, इस समय कथा भागवत प्रवचन तो होता रहता है, लेकिन सत्संग कम मिलता है। पहले सत्संग लोग करवाते थे, सत्संग सुनने के लिए संत महात्माओं के पास जाया करते थे। और जब सत्संग लोगों को मिलता था तब हर तरह की जानकारी रहती थी, और जब जानकारी हो जाती थी तब उस हिसाब से आदमी काम करता था। जानकारी आज नहीं हो पा रही है कि भाई भाई के साथ व्यवहार कैसा करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, आत्मा परमात्मा क्या होती है, धर्म कर्म क्या होता है। इन चीज़ों की जानकारी नहीं हो पाती। कहते हैं मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। परिस्थितियों के दास का मतलब क्या होता है? देखो, आप यहाँ पर जो आए हो, अलग अलग गांव के हो, अलग अलग परिवार के हो, अलग अलग जाति मजहब के मानने वाले हो। तो जहाँ पर जिस भी देवी देवता का पूजा लोग करते हैं, भगवान का नाम मान लेते हैं, वही उसको बोलने लगता है। जहाँ जैसा खाना पीना उठना बैठना होता है, कपड़ा होता है जिस तरह का पहनने का, वैसे वो पहनने लगता है। अब वो चीज़ फायदा करे या नुकसान करे, उसकी जानकारी उसको नहीं हो पाती है। और जब सत्संग मिल जाता है तब हर तरह की जानकारी मिल जाती है। मोटे तौर से आप ये समझो कि जैसे यही जानकारी आदमी को हो जाए कि भाई कम खाओ तो रोग नहीं आएगा, मन जो चीज़ को ज़्यादा मांगे समझ लो कि वही चीज़ नुकसान करेगी, उसको छोड़ देना चाहिए। गम खाओ, बर्दाश्त कर लो, लड़ाई झगड़ा से बचे रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे, स्वतंत्र रहोगे, आज़ाद रहोगे। नहीं तो बंधन रहेगा कि मुकदमे में जाना ही जाना है, थाने से बुलावा आ गया तो वहाँ जाना ही जाना है। तो अब मोटी बात आप ये समझो, जैसे
यही जानकारी हो जाए कि गृहस्थी में 4 परिवार रहते हैं। अब अगर किसी एक को गुस्सा आ जाए और दूसरा चुप हो जाए, बाकी सब चुप हो जाएं, तो झगड़ा होगा ही नहीं। एक को गुस्सा आया तो दूसरा जिस पर उसने गुस्सा किया और ज़्यादा गुस्सा करने लग गया, तो डाल तो हम पात, तब क्या होगा? तब पहले तो बातों की लड़ाई होगी, अब उसके बाद घूसम घूसा चलने लगेगा, फिर घर से निकलने का हो जाएगा, फिर मुकदमेबाजी चालू हो जाएगी, तलाक के मुकदमे चालू हो जाएंगे, दहेज के मुकदमे चालू हो जाएंगे। तो ये जो जीने का सूत्र है, सुख शांति का सूत्र है कि एक को परिवार में गुस्सा आवे तो सब लोग चुप हो जाओ, तो झगड़ा होगा? नहीं होगा। अब आप ये समझो प्रेमी, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, हमको आपको सबको एक जैसा ही मनुष्य शरीर है। इसमें देखो 2 आँख हैं, 2 कान हैं जो बाहर से दिखाई पड़ते हैं, नाक है, मुंह है, हाथ पैर उंगलियां हैं, और कपड़ा उतारो तो पेट दिखाई पड़ता है अपना, सीना भी बहुत कुछ दिख जाता है। तो यह सबका ऐसा है, खून एक जैसा, मांस एक जैसा। आप ये समझो कि ये जो जीवात्मा है चलाने वाली शरीर को, परमात्मा की अंश जिसको बताया गया, वो सबकी एक ही जैसी है। अब इसी भेदभाव में आ गए न जानकारी कि ये यादव हैं, ये जाट हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये बनिया हैं। इसी में अगर आ गए और इसी में उलझ गए तो जीने का यह समय निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? क्यों निकल जाता है ये? क्योंकि सबको जीने के लिए समय मिला है, सांसों की पूंजी। श्वास से ही ये शरीर चलता है। श्वास लेना अभी बंद कर दो, नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, तो जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तुरंत ये शरीर गिर जाए और प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, और इसी शरीर को लोग मिट्टी कहने लग जाएंगे, कहेंगे जल्दी करो, ले जाओ, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो यह श्वास मिला है जीने के लिए, और यह श्वास खर्च होगा ही होगा एक दिन, क्योंकि ये इस धरती पर पैदा हुए सभी लोगों के लिए है। इस धरती, इस ज़मीन का ये नियम है, विधान है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। अब इस चीज़ की जानकारी अगर नहीं हो पाई कि भाई तुम खाने पीने मौज मस्ती के लिए ही नहीं पैदा हुए हो, तुम भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हो। अनहद वेद वाणी, आकाशवाणी जो सुनाई पड़ रही है, 24 घंटे हो रही है, उसको तुम जो नहीं सुन पा रहे हो सुन सकते हो। इस चीज़ की जानकारी अगर हो जाए तो आदमी अपने शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करेगा। इस वक्त पर तो न जानकारी में शरीर को ही खाने खिलाने में लगा हुआ, इसी को समझो सजाने संवारने में लगा हुआ, कपड़े का इंतजाम करने में, खाने बढ़िया बढ़िया खाने के चक्कर में पड़ा हुआ, अच्छे मकान में रहने के चक्कर में पड़ा हुआ, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलने के चक्कर में लगा हुआ दिन रात। अब आप ये समझो कि अगर ये जानकारी हो जाए कि भाई यह शरीर हमारे कोई काम नहीं आएगा, जब हमारा समय पूरा हो जाएगा, और समय जब पूरा हो जाएगा तब इस शरीर के लिए जो भी साजो सामान हमने इकट्ठा किया है, जो भी घर बनाया, जो भी ज़मीन जायदाद बढ़ाया, दुकान खोला, कल कारखाना खोला, जो भी हमने इस शरीर के सुख के लिए किया, वो भी हमारे काम नहीं आएगा। वो भी कोई और भोगेगा और उसका उपयोग करेगा। ये जानकारी हो जाए
तो आदमी अभी भगवान को याद करने लगेगा कि नहीं? असली चीज़ से आदमी अलग हो रहा है। असली चीज़ को प्रेमियों आप भूल रहे हो और नकल में आप फंसे हुए हो। काल और माया का दुनिया बताया गया, लेकिन ये काल और माया की दुनिया नहीं है, ये माया की छाया है। यहाँ तो माया मिलने ही वाली नहीं है, और न काल का दर्शन होने वाला है और न देवी देवताओं का आप समझो इन आँखों से दर्शन होने वाला है। इन आँखों से जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, यह माया भी नहीं है, माया की छाया है, और छाया किसी के काम नहीं आती है। भक्ता को आप ये समझो कि माया छाया एक सी, और बिरला जाने कोई, और भगता के पीछे फिरे और सन्मुख बागर सोए। परछाई किसी के काम आती है? परछाई किसी की नहीं होती है, लेकिन परछाई को छोड़ दो तो परछाई पीछे पीछे चलने लग जाती है। परछाई पकड़ना छोड़ दो तो ये माया की छाया में पड़े हुए। असली माया भी नहीं मिल पा रही, दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम। तो ये शरीर बेकार चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? कबीर यह तन जात है और सके तो ठोर लगाओ, अब का सेवा कर साध की, और का प्रभु के गुण गाओ। यह शरीर जा रहा है, दिन और रात ये जो आते हैं उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं, और एक दिन ये उम्र सबकी पूरी होनी है। उसी चीज़ को आप बोल रहे हो। किसको बोल रहे हो? मौत को। मौत को कोई झुठला सकता है? मौत को नहीं झुठला सकता। मौत तो सबकी आनी है। देखो प्रेमियों, एक से एक राजा महाराजा आए, एक से एक सेठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, राम जैसे भगवान आए, कृष्ण जैसे भगवान आए, कबीर गोस्वामी पलटू नानक जैसे संत, गुरु महाराज जैसे हमारे संत आए मनुष्य शरीर में। लेकिन सबको छोड़कर जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? तो आप कोई अमर होकर आए हो? हरे ऋषि मुनि योगी सन्यासी सबे काल बस होए। आप ये समझो सबको अनिकाल अपने गाल मिलेगा, छोड़ेगा नहीं जो मनुष्य शरीर में आए हैं, और उसी को आप बोल रहे हो। आज सत्संग में इस चीज़ को याद रखना है कि मौत आएगी आएगी। और इस समय पर आप देखो, घर से कोई बाहर निकले तो कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा? पता नहीं कब कहाँ आँख बंद हो जाए, पता नहीं कौन सी घटना घट जाए। अकाल मृत्यु जग माही व्यापक पर जा बहुत मरे। कलयुग में क्या होगा कि अकाल मृत्यु में बहुत होंगी? तो ये कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में तो इस चीज़ को याद रखना है मौत को, कि मौत हमारी आएगी। और जिसको आप भूल चुके हो, जिसने ये दुनिया संसार बनाया, पेड़ पौधे आपके लिए बना दिए, ये जानवर बना दिया, पानी बना दिया, ये धरती बना दिया, आसमान बना दिया, सूरज चंद्रमा सब आपके लिए बना दिया। उसी को भूल रहे हो, प्रभु को ही भूल रहे हो। आप ये समझो, अभी प्रार्थना आप गाए कि माँ के पेट में थे तब वादा किया था, या प्रभु आप हमको मनुष्य शरीर बना करके ठीक से दे दो, और हम मनुष्य शरीर के रहते रहते आपकी प्राप्ति कर लेंगे, आपके पास पहुंच जाएंगे। ये जन्मने और मरने की जो पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को आज आपको याद करने की ज़रूरत है। अब आपको बता दूं कि मनुष्य शरीर में ही वो भगवान मिलता है, इसे किराए के मकान में ही मिलता है। मनुष्य शरीर भी एक किराए के मकान की तरह से है। जैसे किराए के मकान में कोई आप जाते हो, रहते हो, एक दिन के लिए ले लेते हो कमरा धर्मशाले में, आपको वहाँ कोई ज़रूरत है 2-4 दिन के लिए ले लेते हो। कोई नौकरी करने जाता है, कोई लड़का पढ़ने के लिए जाता है, ज़्यादा दिन पर किराए पर ले लेता है। लेकिन किराए के मकान को कहो अपना मकान है, तो अपना मकान वो नहीं है। मकान मालिक जब चाहेगा खाली करा लेगा, क्योंकि वो चीज़ दूसरे की है। ऐसे ही न चाहते हुए भी ये जो मनुष्य रूपी मकान है,
ये जिसने माँ के पेट में 9 महीने में बनाकर तैयार किया है वो जब चाहेगा खाली करा लेगा। लेकिन इसी किराए के मकान में मनुष्य शरीर में भगवान का दर्शन भी होता है, देवी देवताओं का दर्शन भी होता है। और अगर न हुआ होता तो बच्चियों देखो, मीराबाई आप जैसी ही थी, लेकिन मीरा ने ही कहा कि घट घट मेरा साइयाँ सूनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का जा घट प्रगट होए। है कहा कि सबके अंदर वो मालिक है, प्रभु निवास कर रहा है ना। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं और दुनिया देखत नहीं, घट घट में वो विराजमान है। आप ये समझो प्रेमियों, यही बात अन्य लोगों ने भी कहा। जैसे कबीर साहब ने कहा ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। कहा कि जैसे चकमक में आग होती है, जैसे आप ये समझो तिल में तेल होता है, बाहर से नहीं दिखाई, इस तरह से प्रभु इन बाहरी आँखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन घट घट में वो विराज रहा है, घट घट में हुआ है। यही बात मुसलमानों में जो फ़कीर हुए सूफी मत के, उन लोगों ने भी कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जिरिंदों से पूछो दिल के आशियाने में है, इसी में है। कि घट घट में वो विराजमान, लेकिन उसका दर्शन कैसे होगा? इन बाहरी आँखों से नहीं होता है, अंदर की आँख से होता है, जिसको दिव्य दृष्टि कहा गया, आत्मचक्षुष्यो नेत्र जिसको कहा गया, थर्ड आई कहा गया, उससे दर्शन अंदर में उसका होता है। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में वो जो जीवात्मा इस शरीर को चला रही है, उसमें एक आँख है, उससे वो प्रभु दिखाई पड़ रहा है, पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि जैसे इन आँखों से आप कोई चीज़ देखते हो और मोतियाबिंद हो जाए, जाला पड़ जाए, तो देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तब क्या करते हो? जाते हो डॉक्टर के पास, सफाई कराते हो, मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराते हो, और फिर दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही महात्माओं ने समझाया है, हुआ है कि स्वामी या संसार को भयो मोतियाबिंद, घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसे जिंद। और स्वामी या संसार को भयो मोतियाबिंद, अंदर की आँख हो गई बंद, इससे वो दिखाई नहीं पड़ता है। अब अंदर की आँख क्यों बंद हो गई? आप तो कहोगे भाई आँख की सफाई नहीं होती है, पहले जैसे मुंह में कुल्ला ले करके और सुबह सुबह लोग आँखों में मारते थे,
तो जो गंदगी रहती थी साफ़ हो जाती थी। सुबह शाम जो गंदगी आ जाती थी, धूल गर्द ये चीज़ें आ जाती थी, उससे साफ़ हो जाती थी। सुबह उठ करके अपना थूक निकाल कर दोनों आँखों में लगाते थे। तो थूक ये क्या होता है, खारा होता है, तो ये उसको काट करके साफ कर देता था। तो अब आप पे सुन, देखो प्रेमियों, एक बार जब प्रार्थना किया उस प्रभु से, तकलीफ में थे, मुंह में मलमूत्र भरा हुआ था, मांस के लोथड़े भरे हुए थे। देखो अब भी बच्चा पैदा होता है तो जल्दी रो नहीं पाता है, तो ये दाई लोग क्या करती हैं, बच्चा पैदा कराने वाली ये बूढ़ी माता क्या करती हैं, मुंह में ऐसे उंगली डाल करके और मांस और वो सब जो गंदगी भरी रहती है निकालती हैं। तो जब वो भरा हुआ था, माँ के पेट की आग तपा रही थी, तो बराबर यही प्रार्थना करते रहते थे कि प्रभु बना दो, हमको जल्दी तैयार कर दो, बाहर निकलते ही समर्थ गुरु की तलाश करूँगा और आपसे मिलने का रास्ता लूँगा। उस वक्त दया कर दिया, आप पर भी दया किया, हमारे ऊपर भी दया किया। हाथ पैर आँख कान ठीक से बन गया और शरीर ये हमको आपको मिल गया। तो उस वक्त पर मनुष्य शरीर देते समय उसने कहा था कि जाओ, तुम्हारे लिए हमने सारा इंतजाम वहाँ कर दिया है, खाने का भी और कपड़े आदि की व्यवस्था भी वहाँ मिलेगी तुमको तन ढकने के लिए। पहले कपड़ा जब नहीं था तब क्या लपेटते थे लोग, छाल लपेटते थे। किसका, आप पे समझो जैसे केले का पत्ता होता है तो उसमें वो जो केला का ही छाल बन जाता है, उसी से पेड़ हो जाता है, तो वो सब लपेटते थे। केले का पत्ता, बड़े बड़े पत्ते को लपेटते थे ठंडी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, जीने के लिए। पानी बना दिया, पेड़ बना दिए कि इनका फल को तुम खाना, सारा इंतजाम, अनाज बना दिया। ये जब ज्ञान नहीं था लोगों को शुरू में, ये गेहूँ है, चावल है, ये है, वो है, वो भी ये उगता था। बहुत से लोग शोध करके देखो जंगलों से बढ़िया फल ले आते हैं और उसका बीज डाल करके उगाते हैं और वो ताकतवर होता है। ऐसे ही उसने कहा सब कुछ तुम्हारे लिए मैंने कर दिया है, सारी व्यवस्था कर दिया है, लेकिन अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। तुम जो ये बार बार रट लगाए हुए हो कि दिन रात भजन करूँगा, पूजन करूँगा, आपको कभी नहीं भूलूँगा, आपके पास आकर के आपकी गोदी में बैठ जाऊँगा, ये चीज़ मत भूलना। हाथ से तुम कमा लेना, पैर से कमाई के लिए चले जाना, शरीर रक्षा का सारा साजो सामान इकट्ठा कर लेना, लेकिन उसमें फंसना नहीं और इससे पाप मत करना। पुण्य और पाप दोनों बना दिया गया। शुरू में ये कुछ था ही नहीं पुण्य और पाप, लेकिन बाद में पुण्य और पाप उसने बना दिया। अब आज़ाद तो कर दिया कि हाथ से अच्छा करो बुरा करो, पैर से अच्छे काम के लिए जाओ बुरे काम के लिए जाओ, आँख से अच्छा देखो बुरा देखो, कान से अच्छा सुनो बुरा सुनो, आज़ाद तो कर दिया, लेकिन फल भोगने का हिसाब किताब अपने पास रखा और उसके लिए उसने आदमी तैनात कर दिया। जैसे जज नियम बना दिया गया देश का, और जज बना दिया उन लोगों ने, नियम बनाने वालों ने। कोई गलती करेगा, नियम को तोड़ेगा, तो जज लोग फैसला करेंगे, जेल खाना बना दिया गया, जेल खाने में बंद किया जाओगे। तो आप ये समझो इसी तरह से उन्होंने जब कर्म बनाया, जब कर्म बना दिया तो कर्मों का सजा देने का अधिकार अपने पास रखा। अब वो कर्म जो भी अच्छा बुरा आप करते हो वो सब जमा होते हैं। कहाँ जमा होते हैं? अंदर में जमा होते हैं, वही तीसरी आँख के सामने जमा होते हैं। तो जब तीसरी आँख हो खुलेगी, आप समझो जो मोतियाबिंद हटेगा, वो समझो गंदगी हटेगी, तब उघर ही विमल बिलोचन ही के,
और मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जांजो जय खानी। ये उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आपके समझ में किसी तरह से आ जाए। आप ये न सोचो कि बाबा अपने मन से सब बताते हैं और बता के चले गए, इसलिए लिखा पढ़ी वाली बात मैं आपको सुना करके बता करके समझाना चाहता हूँ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि समझो कि प्रेमियों कि ये जो कहा उन्होंने गोस्वामी जी ने कि सूझहि रामचरित मणिमाणिक, राम का चरित्र जो 24 घंटे अंदर में हो रहा है तब दिखाई पड़ेगा कि जब दिव्य दृष्टि खुलेगी। आप ये समझो कि सूझहि रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट जांजो जय खानी। आप ये समझो जो चीज़ गुप्त है, आपको गुप्त लग रही है, वो चीज़ प्रकट हो जाएगी। कब? कि जब आप समझो तीसरी आँख खुलेगी और जब वो चीज़ प्रकट हो जाएगी, यानी जिसको लोगों ने कह दिया निराकार है, भगवान को देखा नहीं जा सकता है, और भगवान अगर मिल जाएंगे, भगवान को देख लोगे, देवी देवताओं को देख लोगे, तो फिर तरसना नहीं पड़ेगा किसी चीज़ के लिए। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात ये देवता करा देंगे। और प्रभु का दर्शन जब हो जाएगा तब मिटहि दोष दुख भव रजनी के। आप ये समझो ये जो दोष लग गया और तकलीफ झेल रहे हो, इस समय घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में टेंशन ये जो दिखाई पड़ रहा है, आदमी घर छोड़ करके भाग रहा, औरतें जल के मर रही हैं, यह सब चीज़ खत्म हो जाएगी। जन्मत मरत दूसरा दुख होए, जन्मते वक्त मरते वक्त जो पीड़ा होती है, आप ये समझो उससे छुटकारा पा जाओ। तो एक काम यही क्यों न कर लो कि जिससे सब काम बन जाए। कहा गया एक ही साधे सब सद है, और सब साधे सब जाए। इस दुनिया को बनाने वाले को पालो, मुक्ति मोक्ष दिलाने वाले को पालो, तो सारे संकट दूर हो जाएं। तो मुक्ति मोक्ष का रास्ता कौन बताता है? अब मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं ये भी आपको बता दें। शमशान घाट पर कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। अब कोई मुर्दा जलाने के लिए वहाँ जाए और 2 दिन लग जाए जलाने में, तो वापस लाता है? नहीं लाता है, जला के ही आता है। कहता है कि इनको हम मुक्ति दिला करके ही आएंगे। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, वो जला देते हैं या ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो उसका अस्तित्व शरीर का चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन शरीर के अंदर ये शरीर को जो चलाने वाली शक्ति जीवात्मा है, ये बेचारी फंस जाती है। कर्मों के अनुसार इसको नरकों में जाना पड़ता है, मरी जाती है, काटी जाती है, सड़ाई जाती, गलाई जाती है। वहाँ से जब कर्म खत्म हुए, सज़ा पूरी हुई, तब कीड़ा मकोड़ा की योनि में, सांप गोजर बिच्छू की योनि में, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों में, ज़मीन के नीचे रहने वाले कीड़ों में, जल के जीवों में यही जीवात्मा सज़ा भोगने के लिए बंद कर दी जाती है। तो जब तक इसकी मुक्ति नहीं होगी तब तक लौट 84 आया, लौट करके इसी 84 में आना पड़ेगा। आप लोगों को पिछले जन्मों का कुछ मालूम नहीं है, न मालूम कितनी बार ये मनुष्य शरीर मिला, न मालूम कितनी बार माँ बेटी बनी, बेटी पत्नी बनी, भाई बाप बना, बाप बेटा बना, न मालूम कितनी बार ये हुआ। अब आप ये समझो प्रेमियों, यह जानकारी आपको नहीं है, लेकिन लौट 84 आया। लौट करके कर्मों के अनुसार इसमें आना पड़ता है। तो इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? जब ये जीवात्मा अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच जाएगी। आप कहोगे हमारा घर तो जिसमें हम रहते हैं वही है। अरे इसी घर को बाप दादा भी कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। आपका कैसे मानने कि इस घर में आप हमेशा रहोगे? आपको खाली करना पड़ेगा। तो आपका घर कहाँ है? जहाँ वो अपने परम पिता रहते हैं। सबके पिता रहते हैं, देवी देवताओं के भी पिता, उनके भी पिता। आप ये समझो कि सबके पिता, परम पिता जिनको कहा गया, आप ये समझो जहाँ वो रहते हैं
वहाँ जब पहुँचोगे तो मुक्ति मिलेगी, तभी मुक्ति मिलेगी, तभी इस दुख के संसार से छुटकारा पाओगे, नहीं तो दुख के संसार में आना पड़ेगा। तो मुक्ति मोक्ष का रास्ता कौन बताता है? जो जानते हैं वही बताते हैं, जिनको गुरु कहा गया, समर्थ गुरु कहा गया। देखो प्रेमी, गुरु में भी भेद होता है। गुरु को जो जानकारी जितनी होती है वो गुरु बताते हैं। गुरु का नाम ऊंचा है, गुरु का स्थान ऊंचा है, और गुरु की निंदा करना ठीक नहीं है। गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोट, और शब्द पारखी महीन हैं, बाकी चावल मोट। जो शब्द पारखी होते हैं और शब्द की डोर को पकड़ा करके और वो शब्द रूपी प्रभु में मिला देते हैं, वो शब्द पारखी गुरु होते हैं। ऐसे शब्द पारखी गुरु की खोज करनी चाहिए। उन्हीं को समर्थ गुरु कहा गया, उन्हीं को सतवां गुरु कहा गया कि सतवां गुरु सत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। जहाँ से ये जीवात्मा उतर करके आई है प्रभु के पास से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जिसको कहा गया प्रभु की ये अंश है, वहाँ इसको जो पहुँचने का रास्ता बता देते हैं वो समर्थ गुरु हुआ करते हैं। तो देखो प्रेमी, आप समझो कि समर्थ गुरु हमेशा इस धरती पर रहे, हमेशा रहते हैं। और आप कहो कोई आए बाहर से आते हैं, दूसरे देश से आते हैं, आप ये समझो ये कहो आसमान से उतरते हैं, ज़मीन फाड़ कर निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। माँ के पेट में ही बनते हैं, पलते हैं, बाहर जब निकलते हैं माँ दूध पिलाती सिखाती, पिता भी रहते हैं, बहुत कुछ सिखाते बताते हैं, इसी धरती पर डोलते हैं। लेकिन अपना काम वो पहले करते हैं। कौन सा काम? धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं फंसना। ये काल माया के देश से निकलने का काम पहले करते हैं। तो गुरु की खोज करते हैं, है ना। जब जब संत जगत में आवे, धूल बाल उनके दिख जाओ, जाय करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा चरण। तो जाते हैं, संस्कार उनको वहाँ पहुँचाता है। जो समर्थ गुरु उस वक्त के होते हैं उनको खींचते हैं और फिर अपनी आत्मा को जगाते हैं। आत्मा ये सोई हुई है, ये प्रभु को भूल रही है, ये इस दुनिया को ही याद कर रही है, इसका मुंह नीचे की तरफ हो गया। तो जब इस सोई हुई आत्मा को जगाते हैं, आवाज़ दे करके सद्गुरु जगाते हैं, तब इसको ज्ञान होता है। तो अपनी आत्मा को जगाते हैं और जगा करके समर्थ गुरु के बताए रास्ते पर चल करके और प्रभु तक पहुंचाते हैं। तो सोई जाने ते देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। आप समझो कि उनकी आत्मा भी उसी तरह की हो जाती है। जैसे बर्फ़ के ऊपर आप हाथ रख दो तो जैसे बर्फ़ ठंडा होता है, ऐसे हाथ भी ठंडा हो जाता है। इसी तरह से प्रभु के पास पहुंचने के बाद आत्मा भी उसी तरह की हो जाती है प्रभु जैसी। और फिर वो आदेश देते हैं कि जाओ तुम जीवों को जगाओ, जीवों का काम करो, जीवों को शब्द की डोर पकड़ाओ, इसका भेद बताओ और तुम मेरे पास लाओ उनको। तब इसी मनुष्य शरीर में आते हैं। और कलयुग में देखो विशेष रूप से आए, है ना, कहा ना कलयुग सम नहीं आन युग। और जो नर करे विश्वास और नाम डोर को गह रहे और बहुत से उतरे पार। आप ये समझो बहुत सागर से पार उतर सकता है नाम की डोर को पकड़ करके। कलयुग सम नहीं, कोई युग ही नहीं है। आप देखो कलयुग में प्रकट संत के रूप में आए, गुप्त संत रहते हैं और प्रकट संत रहते हैं। जब ज़रूरत नहीं रहती है समझाने बताने की, अच्छा युग रहता, अच्छा समय रहता है, तब वो एक जगह बैठ करके संभाल करते रहते हैं। और जब अत्याचार पापाचार दुराचार बढ़ता है और लोगों के कर्म खराब होते हैं, लोग दुखी होते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, नरकों में जब जाने लगते हैं, आवाज़ लगाते हैं उस प्रभु को, तब ऐसी दशा देख जीवों की। सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मारक, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला।
चढ़ पहुँचे अगम ठिकान शब्द की सीढ़ी लगा देती हैं। कलयुग के प्रथम संत कौन थे? जो प्रकट रूप में आए, कबीर साहब। उसके बाद संतों की बहुत श्रृंखला रही। आप ये समझो नानक साहब आए, फिर उसके बाद उनकी गद्दी पर जो लोग आए, आप ये समझो वो भी संत कहलाए। आप ये समझो कि सूर्यदयाल जी महाराज आए, कृष्णदयाल जी महाराज आए, गोरेलाल जी महाराज आए, और ये हमारे गुरु महाराज, ये सब प्रकट संतों में हुए हैं। इनके अलावा भी गरीब साहब हैं और लोग हैं, ये प्रकट संत के रूप में हुए हैं। अब आप ये समझो प्रेमी कि संत इस धरती पर हमेशा रहते हैं। गिरी बदरिया पाप की बरस दई अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। तो जब संत आए तब जो पहले की पूजा उपासना थी उसको उन्होंने ख़त्म किया। आँखों के नीचे की साधना पहले के समय में अन्य युगों में लोग करते थे, यज्ञ जप तप ये सब करते थे। तो जब संत आए तो जैसे गोस्वामी जी महाराज परम संत थे, गोस्वामी जी महाराज ने ही कहा का कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, और एक आधार नाम गुण गाना। एक नाम को आधार बना लो और नाम की डोर को पकड़ लो तो बहुत सागर से पार हो जाओगे। अब आप फिर कहोगे भाई वो कौन सा नाम है? कई 100 करोड़ नाम और लाख नाम कृष्ण के, तो कौन ऐसा नाम है कि जिसको याद करके बहुत सागर से पार हुआ जा सकता है? तो वो फिर उन्होंने कहा कि वो ऐसा नाम है कि राम न सकहि नाम गुण गाई। अब कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई। नाम की महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। राम भी उस महिमा को नहीं समझ पाए, नाम की महिमा को। तो वो नाम मिलेगा कहाँ? नाम रहा संतन आदीना, और संत बिना कोई नाम न चिन्हा। बगैर संतों के नाम की पहचान नहीं हो सकती है। संत के पास होता है वो संत, उसको बताते हैं। सद्गुरु जिनको कहा गया, जिनको बताते हैं वह उसी को मिलता है, और उनके बताए रास्ते पर जो चलता है, उनके आदेश का जो पालन करता है, उनकी गुरु भक्ति करता है। आदेश का पालन गुरु भक्ति होती है, जो उसको करता है वो भवसागर से पार हो जाता है। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। फिर वो माँ के पेट में 9 महीने लटकने नहीं आती है। जन्म मरण की पीड़ा से वो अलग हो जाती है। तो आप प्रेमियों कहोगे कि भाई नाम की जानकारी करनी चाहिए, तो ये भी आपको बता दें कि संत जब तक इस धरती पर रहते हैं तब तक वो अपना काम करते हैं। शरीर बुढ़ा हो गया या यानी कोई उनको अक्षमता मालूम पड़ी कि जिसकी वजह से अब हम नहीं काम कर पाएंगे, तो आप ये समझो कि वो काम दूसरे को दे करके जाते हैं, बता करके जाते हैं कि अब ये काम करेंगे हमारा। अब आप ये कहोगे कि भाई वो काम करने के लिए तो कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन जिसको आदेश होता है उसमें पावर दे करके वो जाते हैं कि यह बताएंगे तब फायदा होगा। आप ये समझो कि गुरु कोई हाड़ मांस के शरीर का नाम नहीं होता है। जितने भी ये गुरु आए सब हाड़ मांस के शरीर में ही रहे, लेकिन उनके अंदर पावर अलग रही, शक्ति मिलती है उनको। और जब जाने को होता है तो जैसे किसी आप ये समझो कि दफ्तर के अधिकारी को, कर्मचारी को जब रिटायर होने को होता है, जगह से मुक्ति लेनी होती है, तब वो दूसरे को चार्ज दे करके जाता है। इसी तरह से संत अपना काम जो करते हैं जीवों के हित के लिए, जनहित के लिए, उसको दूसरे को सौंप करके जाते हैं, बता करके जाते हैं कि अब इस काम को ये करेंगे। तो प्रेमियों, ये हमारे गुरु महाराज की तस्वीर है, ये देखो लगी हुई है। इस दुनिया संसार में तो अब नहीं रहे, लेकिन जाने से पहले ही मुझना चीज़ को हुक्म देकर गए थे कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। पुराने कौन? जो गुरु महाराज का नामदानी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे उस समय बच्चे रहे हों और जवान हो गए हों, कहा इनकी संभाल करेंगे, पुरानों की संभाल करेंगे। अब संभाल का मतलब क्या होता है
कि जैसे कोई बच्चा का कोई गार्जियन नहीं होता है, देख रेख करने वाला नहीं होता है, तो इधर उधर भटकता रहता है, वही आवारा हो जाता है, गलत हाथों में पड़ करके, गलत लोगों का संगत करके उसी में फंस जाता है। लेकिन संभाल करने वाले होते हैं जब, तब नहीं फंसता है बेचारा। अब जैसे बच्चों का ध्यान न रखो, स्कूल जाते हैं, बच्चियां स्कूल जाती हैं, कहाँ जाती क्या करती हैं, ध्यान न रखो, स्कूल पहुँचे कि नहीं पहुँचे छोटे बच्चे, पढ़ाई क्या किया उन्होंने न किया, इन चीज़ों का ध्यान न रखो तो ये बच्चे बिगड़ जाते हैं, यही बच्चियां बिगड़ जाती हैं, गलत सोहबत में पड़ जाते हैं और आप ये समझो कि व्यभिचार की आदत बन जाती है, नशीली दवाओं, नशीली गोलियों, नशे वाली चीज़ों की, शराब जैसों की आदत बन जाती है, अफीम कोकीन जैसी नशे की चीज़ों की आदत बन जाती है, तो बिगड़ जाते हैं, संभाल नहीं हो पाती है उनकी। इसीलिए कहता हूँ संभाल करो, जो भी पेड़ लगाओ, सिंचाई करो, गुड़ाई करो, रखवाली करो, पेड़ लगाओ तो उसका फल भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, ये काम करो। जो भी जानवर आप पालते हो उनको खिलाओ, उनकी देख रेख करो, सेवा करो, दूध दूहो और खाओ, खिलाओ, पिलाओ दूसरों को भी। इसीलिए कहता हूँ जो भी बच्चे आपके हैं, पैदा किया है आपने, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है गृहस्थ धर्म का पालन करो, उनको अच्छा योग्य बनाओ। इसीलिए तो कहा करता हूँ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये जो यानी समझो कि मनुष्य शरीर है, यह यानी समझो कि बेकार न चला जाए और ये यानी समझो कि उस काम में लग जाए, उसके लिए आप समझो कि गुरु महाराज जैसे संत की ज़रूरत है। तो आपको बता रहा था कि जब जाते हैं तो किसी न किसी को बता करके जाते हैं, और आप ये समझो जब जाने लगे तो समय परिस्थिति के अनुसार आप ये समझो कि उन्होंने काम किया। अब इस वक्त पर तो गुरु महाराज ने कहा कि अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलियों के जगाने से कुछ नहीं होगा। जैसा गोस्वामी जी महाराज ने कहा इस समय पर वो यज्ञ जप तप और इससे कुछ नहीं होने वाला है। जैसे आप ये समझो कबीर साहब ने कहा कि यह घट भीतर 7 समुंदर याही मलमल नहाओ, मन मोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है चाकरी। तो इसी में सब कुछ है। तो अब इसमें सब कुछ है, तो अब इसमें दिखाई कैसे पड़ेगा कि जब उघर ही विमल कहा गोस्वामी जी महाराज ने, वो तीसरी आँख खुलेगी। तो तीसरी आँख खोलने के लिए ही काम करना है। और कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नरोत्तम पारा, नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखाई। भवसागर सूख जाता है, ये भवसागर ही तो है जिसमें डूब रहे हो, तैरा रहे हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, आप ये समझो पैदा हो रहे हो, मर रहे हो, ये बहुत समझो। तो महाराज जाने से पहले मुझना चीज़ को कह कर गए थे कि नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो पुरानों की संभाल वाली बात जैसे मैंने बताया, संभाल ना हो किसी का तो इधर उधर भटक जाता है। ऐसे बहुत से लोग भटक रहे हैं, बहुत से लोग भटक गए, कहने में आ गए, भाई बाद में आ गए, भतीजा बाद में आ गए, कौम बाद में आ गए, स्थान के असर में आ गए, बहुत तरह से लोगों को भरमाया। अब इस चीज़ को वो भूल गए कि जो गुरु महाराज कहा करते थे कि भाई मरने से पहले ही तुमको मिलेगा भगवान, अगर मिलेगा तो, और इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा और घर में ही मिलेगा। गुरु घर में घर दिखलाओं, धुन शब्द 5 बतलाओं, इस घर में ही मिलेगा। उस चीज़ को आप भूल गए और इधर उधर भटकने लग गए। एक इसी चीज़ को अगर आप पकड़ लो, जो पुराने लोग बैठे हो, गुरु के आदेश का पालन यही कर लो आज कि सुमिरन, ध्यान और भजन हम रोज़ करेंगे। तो इसी में जब लगातार करने लगोगे मन को रोक कर, तो गुरु की पहचान हो जाएगी। तब ये जो मैं कहता हूँ कि गुरु ये पावर होती है, शक्ति होती है, वो आपके समझ में आ जाएगा। और नहीं तो गुरु महाराज के पास आप जाते थे
दर्शन करते थे, कर्म करता था। तो ये सुमिरन ध्यान भजन जो उन्होंने कहा था रोज़ करेंगे, तो हम उसको करेंगे, ध्यान लगाएंगे। और ध्यान लगाओगे और गुरु का दर्शन अंतर में जैसे पहले होता था ऐसे हो जाएगा। उनका सत्संग जो मिलता था, वाणी मिलती थी, वो सुनाई पड़ जाएगी। आपको निर्देश मिल जाएगा, आदेश मिल जाएगा कि गृहस्थाश्रम में इस तरह से रहो, भाई भाई के साथ ऐसा व्यवहार करो, पिता पुत्र का साथ व्यवहार करो। इस तरह से ये सारी चीज़ें जो गुरु महाराज समझाया करते थे, उसको जब अंदर में आप सुनने लग जाओगे तो आपके समझ में आ जाए। तो मोटी बात सुमिरन ध्यान भजन के लिए कहा गया। कुछ लोग करते भी हैं, रोज़ करते हैं, कैप नहीं करते, नागा नहीं करते। लेकिन पूछो कि आपको कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है? तो कहेंगे नहीं। पूछो क्यों नहीं? तो कहेंगे कि मन रुकता नहीं है, इधर उधर भगता है। तो कहाँ भगता है? खाने की तरफ भगता है, सोने की तरफ भगता है, और मान सम्मान इज्जत पाने की तरफ भगता है, भोग की तरफ भगता है। तो समझ लो कि शरीर से पाप हो गया है, वही पाप कर्म सामने आ जा रहे हैं। तो आप इसके कर्मों की सफाई करनी पड़ेगी। तो सुमिरन ध्यान भजन में मन अगर लग गया तो कर्म तो ये करते जाएंगे, और नहीं तो ध्यान भजन रोज़ करोगे तो जो दिन रात के कर्म हैं आ गए हल्के फुल्के, वो तो अनिकट जाएंगे। लेकिन जो भारी कर्म शरीर से बन गया जान अनजान में, या पुराने कर्म हैं, वो कटते नहीं हैं। तो जब वो नहीं कटेंगे तो कर्मों का विधान ऐसा बन गया कि कर्म प्रधान विश्व रच रखा, और जो जस कीन सो तस फल चाखा, तो वो फल भोगना पड़ जाएगा आपको भी। नियम तो सबके लिए एक जैसा होता है, चाहे जो भी हो। अब ये कर्म कटेंगे कैसे? उसके लिए भी देखो संतों ने नियम विधान बना दिया कि सेवा जब करोगे तो कर्म कटेंगे। तन से पाप होता है, धन से पाप होता है, और मनसा पाप भी आदमी करता है। तो जब इन तीनों की सेवा होगी, जनहित का काम करोगे, भटके हुए को रास्ता बताओगे, तब आप ये समझो कि आपके ये कर्म कटेंगे। जैसे देखो, कहते हो भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, या पूरी का काम होता है, होता है। भूखे को रोटी खिलाने लग जाओ, प्यासे को पानी पिलाने लग जाओ, दुखी का दुख जितना दूर कर सकते हो दूर करने लग जाओ, तो उसका फल मिल जाता है। क्या मिलता है? जो जितना खर्च करते हो, जो चीज़, चाहे अनाज हो, चाहे रुपया पैसा हो, जो चीज़ हो, तो उसी हिसाब से आ जाता है। उनका भी अंश आ जाता है, बरकत मिल जाती है। लेकिन आत्मा का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, आत्मा तो भूखी ही रह जाती है। तो आत्मा का खुराक क्या है? यही शब्द है। तो ये प्रचार करो, लोगों को बताओ कि भाई आप नाम लेकर के नाम की कमाई करो, नामदान लेकर के अपनी जीवात्मा को शब्द का आहार कराओ, ये खुश हो जाएगी। तो इसी से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको बरकत मिल जाएगी। एक कमाए 10 खाएं। आप पहले ऐसा समय देखो रहा है प्रेमियों, अब 10 कमाते तो भी नहीं पूरा पड़ता, बरकत ख़त्म हो गई, तो बरकत मिल जाएगी। और शब्द को जब पा जाएगी जीवात्मा, तो उसी को पकड़ करके शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, उसी से ऐसे सीढ़ी सीढ़ी अपने घर, अपने मालिक, अपने पिता के पास पहुंच जाएगी, जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। अब इसके साथ ये भी बताना है, क्या बताना है कि यह मानव मंदिर है। इसी को अन्य अशरफुल मखलूक़ात कहा फकीरों ने, देवनारायणी शरीर कहा गया। देवता इसके लिए तरसते हैं। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जात सकते हैं, जितने भी चराचर के जीव सब इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते चाहते हैं। तो ये देवनारायणी शरीर है। इसको आप ये समझो टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा स्पिरिचुअल मास्टर ने, तो मानव मंदिर है। अब मानव मंदिर को गंदा नहीं करना है। आज आप देखो कितना पूजा पाठ हो रहा है, हवन जब तब लोग कर रहे हैं, अनुष्ठान जगह जगह हो रहा है, लेकिन देवता खुश हो रहे हैं? समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, बरसात हो रही है। कहाँ चला गया वो समय कि मांगे बारिश देहि जल रामचंद्र के राज। किसान अपने खेत में खड़ा होकर हाथ जोड़कर पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। कहाँ वो समय चला गया?
नियत घटी तो बरकत बंद होगा। पूजा पाठ को बोल नहीं हो रहा, देवता खुश हो नहीं रहे हैं, कारण क्या है? जहाँ से पूजा पाठ होता है वही स्थान गंदा है। तो कोई साफ सुथरी जगह बना दिया इन लोगों ने, पिछा दिया, आप आए बैठ गए। और यहाँ पर टट्टी पेशाब पड़ा हुआ होता, कूड़ा करकट पड़ा हुआ होता तो आप बैठते नहीं बैठते। ऐसे ही निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता उसको पसंद होती है, साफ चीज़ों को पसंद करता है, तन मन से सच्चा रहे और सद्गुर पकड़े बाँ, और काल कभी रोके नहीं दे वो राह बताए। जो रास्ता रोकता है वो भी राह बता देता है। अगर निर्मल हृदय से उसको पुकारा जाए, दीनता से उसको पुकारा जाए उस प्रभु को, तो उसका नाम है दीन बंधु। तो प्रभु और बहुत दूर होता चला जा रहा है। कारण क्या है? कारण यही गंदा कर ली। आप कहोगे गंदगी तो हम साफ कर लेते हैं साबुन लगा करके। आप ये समझो कि इसको और अगर ज़्यादा कोई चीज़ लग गई तो अन्य चीज़ों से साफ करते हैं, और शरीर को तो हम साफ कर लेते हैं। ये कहाँ गंदा है? अंतरात्मा गंदी होती है। निर्मल मन सो, निर्मलता होनी चाहिए, मन गंदा हो जाता है। कैसे गंदा होता है? इसके अंदर जब मुर्दा मांस डाल देते हैं तो अब आप ये समझो कि स्थान गंदा हो गया, हुजरा ही गंदा हो गया। कहा ना, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। खैर गैरों का हटा उसको उदाहरण देकर इसीलिए समझाता हूँ कि बहुत लोगों ने इस बात को कहा है, आपको विश्वास हो जाए। आज आप देखो, जब से मांसाहार बढ़ा तब से बीमारियाँ बहुत बढ़ गई, क्योंकि जो चीज़ आप खाते हो उसी का खून बनता है, और खून रग रग, अगर खून का रग रग इस शरीर में है, उंगली में तनिक सा छोटा सा सुराख बनाओगे खून निकलेगा, पैर के अंगूठे में, शरीर के किसी भी अंग में आप सुई चुभो तो क्या निकलेगा? खून निकलेगा। अब वो खून जो रग रग में आप ये समझो है, जो अंग के हर अन्य स्थान पर है, वही गंदा है। जो खाते हो उसका खून बनता है। अब मांस जब खाया तो उसका खून बना, और वही शरीर में प्रवाहित है। तो इसी हाथ से तो फूल चढ़ाते, इसी से प्रसाद चढ़ाते हैं, इसी से हवन करते हैं, इसी से अगरबत्ती जलाते, दीपक जलाते हैं। तो ये हाथ गंदा हुआ नहीं हुआ? अरे भाई, उन्हीं आँखों से तो भगवान को देखने की कोशिश करते हो जो गंदी हैं। मुँह से ही तो प्रार्थना करते हो, मुँह से ही तो श्लोक बोलते हो, स्तुति बोलते हो। तो जीभ में भी अगर सुई चुभाओ तो वहाँ से भी खून निकलेगा। तो सब जगह गलत खून हो गया ये, इसीलिए कबूल नहीं होता है। इसलिए इसको पाप साफ रखो, निर्मल रखो इसको। इसके अंदर मुर्दा मन डालो, मांस किसी भी जानवर पक्षी का मत डालो। मुर्दा मांस किसको कहते हैं? लड़का मर गया तो कहते मुर्दा है, जलाओ इसको, ले जाओ। और वो मर जाते हैं या काट दिए जाते हैं, बकरा मुर्गा, तो मुर्दा नहीं हुआ। तो मुर्दा मांस इसके अंदर मत डालो, साफ रखो इसको। आप ये समझो, मोटी बात आप ये समझो कि आप भी शाकाहारी रहो, और प्रेमियों शाकाहारी का प्रचार करो लोगों को। मछली न खाएं, अंडा न खाएं, और ऐसे नशे का सेवन न करें कि जिससे होश में ही नहीं रह जाएं। मदहोश आदमी कुछ कर सकता है। नौजवानों का देखो एकदम भविष्य खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि ये नशे की एक आदत बन गई। पड़ गए उस चक्कर में, लोगों के कहने में आ गए कि अच्छी नौकरी तो तभी मिलेगी जब नशा करोगे, ठेका तुमको तभी मिलेगा जब नशा करोगे, जब शराब पियोगे पिलाओगे, जब ऐसी सोसाइटी में बैठोगे तभी तुम्हारी तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, तभी तुम नेता बन पाओगे। तो उसी में लड़के ये देखो बर्बाद होते जा रहे हैं। आदत बन गई, अब मजबूरी है। अंदर अंदर जेवर पार कर देते, गिरवी रख देते। जब कुछ नहीं रह गया तब फिर बाप से कहते, माँ से कहते, जो रखे हो उसको हमको दो। नशे की वजह से ही देखो कितने अपराध हो रहे हैं। तो इसको लोगों को बताने की ज़रूरत है। आप ये समझो, जो पुराने लोग हो, विशेष रूप से आपको ये काम करना चाहिए। नए लोगों को भी अपने साथ लेकर के और प्रचार करना चाहिए, तब आपके कर्म कटेंगे। जब प्रचार करोगे तब कर्म कटेंगे। तो कर्मों को काटना जरूरी है, और कर्म नहीं कटेंगे
तो ध्यान कितना लगाओगे, कितना भजन करोगे, वो कर्म सामने वही आते जाए। बंद कर दीजिए, आँख बंद कर दिया, अब वो हटेगा नहीं, हटेगा नहीं तो कैसे देख पाओगे, कैसे अंधेरे से उजाले में जाओगे। इस बात को समझो, जहाँ उजाला ही उजाला है उस चीज़ को कहाँ देख पाओगे। सूरज डूबता ही नहीं, अंधेरा होता ही नहीं है, वो चीज़ कैसे देख पाओगे। कहोगे तो कि इस समय उजाला है, रोशनी है, लेकिन आँख बंद कर लो तब तो दिन में भी अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है और उसी अंधेरे में भटक रहे हो। उजाले में जब चले जाओगे सब चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, तो वो रास्ता कहाँ से है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच से है। आप जो नए लोग आए हो आपको बताऊँगा, वो नाम आपको बताऊँगा कि जिसके लिए यानी समझो कहा गया कि नाम रसायन पीजिए यही अवसर है दांव, और फिर पीछे पछताएगा जब चला चली हो जाओ। आप ये समझो वो नाम आपको बताऊंगा नानक जी ने जिसके लिए कहा कि सब जीवों को नाम जपायो, सब राक्षस को नाम जपायो। राक्षस कहा उन्होंने, किसको, इन्हीं को। अब क्या बताओ, कोई मांसाहारी हो गए नाराज हो जाओ। कहा मांसाहारी ये राक्षस की तरह से होते हैं। उन्होंने नहीं कहा, कबीर साहब ने भी बहुत खोल करके कहा मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग। मांसाहारी जो मनुष्य होते हैं बिल्कुल राक्षस के अंग होते हैं, राक्षस जैसे होते हैं। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, और इनकर संगत जो करे पड़े भजन में भंग। साठ कर लो तो भजन में बाधा आ जाए। तो उन्होंने कहा कि सब राक्षस को नाम जपायो, आमिष भोजन तिन्हें तजवायो। ये जो मांसाहारी है भोजन, इसको तजवा दिया, सबको नाम जपाया था। तो ये वो नाम है। अब आप ये समझो नाम दो तरह का होता है, एक मुँह से लेने वाला नाम होता है और एक सुनने वाला नाम होता है। जैसे दो तरह के गुरु बताए गए, एक विद्या गुरु जो पढ़ाई कराते हैं, हिंदी अंग्रेजी उर्दू पढ़ाते हैं, जो लकड़ी का काम लोहे का काम जो सिखा देते हैं। जीविकापार्जन जिसको कहते हो, खाना पीना की सुविधा जिससे मिल जाए, परिवार पालने की सुविधा मिल जाए, आप पे समझो वो बताते हैं। वो एक गुरु होते हैं, उनको विद्या गुरु कहा जाता है। आप समझो कि राम भगवान भी सब कुछ सीखे थे, कहाँ, विश्वामित्र जी के यहाँ। वो उनके विद्या गुरु थे, 9 गुणों से लैस किया था उनको। राजेश तपस्वी संतुष्टा सत्यवादी वितुंग दाता सूर दयालुषा वेद पाठी ये 9 गुणा, ये उनके शरीर से जो करने का था वो सीखा था उन्होंने। तो वो विद्या गुरु थे। लेकिन आध्यात्मिक गुरु उनके कौन थे? आध्यात्मिक गुरु उनके थे वशिष्ठ जी। उनसे बराबर अंदर में वो आदेश निर्देश प्राप्त करते रहते थे। जब सब हार गए, किससे? रावण से। इतना प्रतापी था, वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण समुद्र कामधीरा, बड़े बड़े देवता उसके सामने नहीं ठहरते थे। इतना ज़्यादा बलवान धनवान वो हो गया, सोने की लंका थी, और इतना ज्ञान उसको था, 4 वेद था, 18 पुराण का जानकार था। कहता था जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, सीढ़ी पर चढ़ कर के लोग पहुंच जाएंगे। कहता था सोने में सुगंध हम पैदा कर देंगे। तो उसके सामने टिक पाना, उसको मारना कठिन हो रहा था उनको। तब उन्होंने याद किया, किसको याद किया? वशिष्ठ जी को। फिर उन्होंने जब अंदर में कहा परशुराम जी के पास 2 कला आपसे भी ज़्यादा है, उनसे ले लो। उनसे जब लिया तो रावण को मार पाए। तभी तो माँ को उन्होंने कहा, आप ये देखो, माँ जब वापस अयोध्या आए तब माँ कौशल्या ने कहा अति सुकुमार युगल मेरे बारे, कौन भांति लंका पति मरे। ए मेरे सुकुमार बेटा, ए मेरे कम उम्र के बेटे, आप समझो कैसे रावण को आप मार सके, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तब उन्होंने कहा, किसने? राम भगवान ने कि गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारे, और तिनके कृपा धनुर्धर मारे। ए माँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं। तो विद्या गुरु और आध्यात्मिक गुरु 2 हुए, उन्होंने भी किया। कृष्ण भगवान ने भी ऐसे किया था। आप ये समझो संदीपनी, यहीं उज्जैन में प्रेमियों जो अपना आश्रम है, सबसे बड़ा आश्रम,
आप ये समझो कि वहीं उज्जैनी नगरी में ही वो रहते थे उनके गुरु संदीपनी। तो उनसे उन्होंने विद्या का ज्ञान किया, अस्त्र शस्त्र सारी चीज़ों की जानकारी की। और आध्यात्मिक गुरु उनके कौन थे? सुपथ थे। जब महाभारत यानी समझो कि निश्चित हो गया, जब कौरव नहीं माने और सब लोगों ने समझाया, तब आप ये समझो कि उन्होंने कहा महाभारत असंभावी, महाभारत तो होने होना है। लेकिन उस वक्त के संत थे सुपथ, सब पर दया संतों की होती है। संतों का तद्रूप यानी संतों को उस प्रभु का तद्रूप बताया गया है। आप ये समझो प्रेमियों कि कहा ना, बंदहु संत समान चेत, हित अनहित नहीं कोय, अवंजुल गर शुभ सुमंजिम सब सुगंध कर रोय। वो सबके लिए आते हैं। जैसे फूल ले लो आप हाथ में, तो आपके हाथ में फूल रहेगा तो खुशबू मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आसपास के लोगों को भी मिलेगा। तो सबके लिए वो काम करते हैं, हर जीव उनके अपने होते हैं, तो वो दया करते हैं। दया बराबर होती है, अब कोई न ले पावे वो बात अलग है। तब कृष्ण भगवान ने कहा सुपथ जी से, महाराज अब अपनी दया थोड़े समय के लिए खींचो। तब उन्होंने दया को अपने रोक दिया उन पर से। किस पर? दुष्टों पर से। तब दुष्टों का संहार हुआ था। तो उनके आध्यात्मिक गुरु थे। तो जिस तरह से आध्यात्मिक और विद्या गुरु दो होते हैं, उसी तरह से यानी समझो कि यह नाम होता है। कौन सा नाम? मुँह से लेने वाला, जिसको वर्णात्मक नाम कहते हैं, यह भी हमेशा रहा है। कैसे? ज़्यादा पीछे का तो आपको मालूम नहीं है, इतिहास पढ़ते नहीं हो ज़्यादातर। यानी जैसे मैंने कहा शुरू में कि जिन देवी देवता भगवान का नाम लोग जानते हैं, जिनका प्रचार जहाँ हो गया उन्हीं को लोग जान पाते हैं। तो राम और कृष्ण की को सब लोग इस समय आप जानते हो। तो त्रेता में जब राम आए थे, राम नाम में शक्ति थी। राम राम देखो पत्थर पर लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। आप ये समझो त्रेता खत्म हुआ, द्वापर खत्म हुआ, जब कबीर साहब आए सप्ताहम नाम में शक्ति आई, वह गुरु नाम में शक्ति आई। नानक जी जब आए, जब गुरु का जलवा अंतर में देखा, अंदर में देखा जब गुरु के रूप को, और उछल पड़े, वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह, वारे मेरे गुरु वारे मेरे गुरु। कितना बड़ा जलवा है आपका। रानी इंदुमती किसकी शिष्या थी? कबीर साहब की। तो जब कबीर साहब के बताए अनुसार उसने साधना किया और उसकी आत्मा जब पहुंची सचखंड में, देखा कि यही सब कुछ कर रहे हैं, यही सृष्टि चला रहे हैं, तब कबीर साहब के चरणों पर गिर पड़ी और बोली कि मैं ये नहीं जानती थी कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं। अब फिर कहा उसने, कहा कि आपने हमको मृत्यलोक में क्यों नहीं बताया? अगर आप मृत्यलोक में बता दिए होते तो मुझको इतनी साधना न करनी पड़ती, मेहनत न करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति होती है, मनुष्य में भी इतनी पावर होती है। तब उसको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके फिर यह जलवा दिखाया। फिर विश्वास हुआ तेरे को। बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब फिर चरण पर गिरी और बोली आपके मदद के बगैर तो मैं निकल नहीं सकती थी राजपाट के भोग से। उस महल में ही मैं सड़ जाती मर जाती खा पी करके, और दिन में खाती, दिन रात खाती और सुबह सब निकाल देती लेट्रिन के रास्ते। मैं अपने शरीर से कुछ न कर पाती। वो तो आपकी दया से ही ये हुआ है और कदम कदम पर आपने मदद किया। इसीलिए तो कहा गया संतों की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, और लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। लेकिन फिर इंदुमती ने कहा था, जो पुराने नामदानी हो सत्संगियों समझो इस बात को। फिर उसने कहा कि आपकी एक बात को मैंने याद रखा। क्या? कि गुरु माथे पर राखिए और चलिए आज्ञा माई, और कह कबीरता दास का तीन लोक बनाए। हाँ, आपको कभी मैं भूली नहीं, आपको मस्तक पर ही सवार रखा और हमेशा मैं आपको याद करती रही।
पल पल क्षण क्षण आपको याद करती रहे, मैं कभी आपको नहीं भूली। इसलिए जब मृतलोक में मनुष्य शरीर में आपने मेरी मदद किया और इधर भी मदद किया, मेरी बार बार मदद किया, तो अब तो आपकी महिमा पूरी समझ में मेरे आ गई। तो अब आप ये समझो कि नानक जी ने भी देखा अपने गुरु को अंदर में, तो वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु बोलने लग गए, तो उसी वाहे गुरु में ताकत आ गई। शुद्धराय जी महाराज आए, उन्होंने भी बताया राधा नाम सूरत का, और स्वामी यानी स्वामी मालिक जान कबीर साहब बहुत पहले ही बोल के गए थे, बता के गए थे। क्या बता करके गए थे कि आप ये समझो कि स्वामी नाम जो है वो प्रभु का है, और ये सूरत मानिए जीवात्मा, जीवात्मा को राधा कहा गया है इसको। तो अब आप ये समझो पहले ही बता करके कबीर साहब गए थे, उसी को इन्होंने दोहराया। आप ये समझो उलटता है सुमिरन करें, और स्वामी संग मिलाए, उन्होंने कहा कि आप ये समझो कि उलट करके दुनिया की तरफ से मन को हटा करके और उस प्रभु को याद करो। कबीर धारा अगम की, अगम जिसको कहा गया अथाह है, वो लोक ही बहुत बड़ा है, उसका कोई नाप तोल ही नहीं है कि कितना लंबा चौड़ा, कितना गहरा ऊंचा होगा, कितना बड़ा है वो। तो कहा कबीर धारा अगम की, वो धारा उतर रही है वहीं से शब्द की, कबीर धारा अगम की, और सदगुरु लखाए बताए बताया, पहले बताते हैं फिर दिखा देते हैं कि यह धारा उतर रही है, देखो कबीर धारा अगम की और सदगुरु बताए, और उलटता ही सुमिरन करे स्वामी संग। तो अब इस समय पर समझो कि जय गुरुदेव नाम में शक्ति है। ज़्यादा सुनाने का समय नहीं, ज़्यादा सुनना होगा तो आना हमारे उज्जैन आश्रम पर, वहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं, कई समय तक सत्संग चलता है, कई दिनों के कार्यक्रम होते हैं, उसमें बहुत सारी बातें आपको बता दी जाएंगी, सुना दी जाएंगी। आज समय नहीं है, तो अब आप ये समझो कि इस समय पर जय गुरुदेव नाम में शक्ति है। ये जिनका फोटो लगा हुआ है, ये हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम को जगाए थे। कैसे जगाया जाता है यह भी आपको बता दें। आप कहाँ से जुड़े हुए हो ये आपको नहीं मालूम, उस प्रभु से ही जुड़े हुए हो, और वही तार जब कट जाता है तब राम नाम सत्य हो जाता है। फिर तो कितना सुंदर सुडोल शरीर हो, चाहे राजा महाराजा का हो, चाहे शेठ साहूकार का हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी का हो, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री का हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। कहते ले जाओ जलाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाए। तो उस तार से जिससे आप जुड़े हुए हो, हम भी जुड़े हुए हैं उसी तार से। तो उसी तार से जब महापुरुष होते हैं, नाम को जगाते हैं, तो नाम को उसी से जोड़ देते हैं, तो उस नाम में पावर आ जाती, शक्ति आ जाती। उस नाम से जब उस प्रभु को पुकारते हैं तो देखता है, और मदद की ज़रूरत होती है तो मदद करता है, काम बनाता है। देखो जय गुरुदेव नाम जब जगाया गुरु महाराज ने, जल्दी लोगों को विश्वास नहीं होता था। सब लोग कहते थे कि भाई यह नाम कहाँ से आ गया, और भगवान का नाम ये कैसे हो गया। राम भगवान, कृष्ण भगवान, परशुराम भगवान, महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, जो नाम लोग जानते थे उन्हीं को भगवान कहते, यह नाम कहाँ से हो गया। तब गुरु महाराज ने कहा परीक्षा लेकर देख लो। बहुत लोगों ने परीक्षा लिया, मुसीबत में तकलीफ में बोले। आप ये समझो जब परेशान हो गए उस समय पर जय गुरुदेव नाम बोले तो फायदा हुआ लोगों को, जान तक बची लोगों की। मौत के समय जब पीड़ा हुई और कान में जय गुरुदेव नाम जब बोले तो मलकुल मौत जिनको कहते हैं, यमराज के दूत जिनको कहते हैं, मौत के समय आते हैं पापी कर्मियों के शरीर को खाली कराने के लिए, और हथौड़ी मुगदर लेकर आते हैं, मसाल लेकर आते हैं, झुलसाते हैं, मारते हैं, परेशान करते हैं। तो जो मार पीट रहे थे, परेशान कर रहे थे, जय गुरुदेव नाम बोलते ही वो हट गए। अब आप ये समझो गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन शक्ति अब भी जय गुरुदेव नाम में है। आप अगर बोलना शुरू कर दो और रट जाए, कोट कोट मुंजतन कराहीं, अंत नाम मुखावत नहीं, और आखिरी वक्त पर अगर यही नाम आ जाएगा तो आप ये समझो कि बचत हो जाएगी आपकी किससे, यमराज के दूतों से।
मार नहीं पड़ेगी आपके ऊपर। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि इस वक्त पर अगर आप देखो तो बहुत लोग दुखी हैं। इसी में कई लोग ऐसे हैं कि जिनके यहाँ बीमारी बराबर बनी ही रहती है, लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ होता ही होता है, काम नहीं बनता है, बनते बनते रुक जाता है, रुपया पैसा कमाते हैं कहाँ चला जाता है, बरकत नहीं होती। कई लोग हैं 20 30 50 को कहो बता दूँ, अगर आप कोई चैलेंज करो हाथ रख कर बता दूँगा, आप पूछ लेना अलग से जा कर के, सबके सामने भले न बताओ शर्मा जाए, आप पूछ लेना आपको बता देगा। अब आप ये समझो कि ये पूछने का तरीका भी कहो बता दें हम। जैसे किसी से लेकर के जाओ कहो भाई मेरी औरत बड़ी तेज है, वो तो हमको गाली गुस्सा भी दे देती है, और दूसरा भी बोलेगा भाई अच्छा मेरे तुम क्या किया जाए, वो तो हमको थप्पड़ मार देती है। ऐसे पूछना सब बता देंगे। अब ये तकलीफ कैसे जाएगी? बहुत कुछ तकलीफ जय गुरुदेव नाम बोलने से, ध्वनि बोलने से ही चली जाएगी। उससे ज़्यादा तकलीफ आज जो भी आपको सुमरन ध्यान भजन बताऊंगा, नाम बताऊंगा, जिसका जाप आप करोगे ध्यान लगाओगे उससे जाएगी। अब यह नाम जो आपको बताऊंगा 5 नाम ध्वन्यात्मक नाम जो सुना जाता है, इसको आपको किसी को बताना नहीं रहेगा, घर में भी आप किसी को नहीं बताओगे तो उनकी तकलीफ़ घर वालों की कैसे जाएगी। उसके लिए भी आपको बता देता हूँ कि 1 घंटा सुबह शाम सबको बैठा करके नाम धुनी जय गुरुदेव की अगर आप बुलवाओगे तो उससे तकलीफ़ों में कमी आती कुछ दिन में दिखाई पड़ जाएगी। और जो शाकाहारी नशा मुक्त होकर के जय गुरुदेव नाम बोलेंगे उनको जल्दी फ़ायदा होगा, जल्दी फ़ायदा होगा। तो बोलोगे कैसे? नए लोगों को आपको बता देता हूँ, पुराने को तो मालूम है। कई लोग मिल जाएंगे जो बोलते हैं, बराबर बोलते बुलवाते परिवार वालों को। नियम बना दिए कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने के बाद ही खाने को मिलेगा। तो वो बच्चे जैसे कढ़ाई में छुन्न मुन्न होता है, सब्जी पकने की खुशबू जैसे आती है छोंकने की, जैसे कुकर दाल का सीटी देता है, तैसे वो चटाई ले लेकर के बिछाने लगते हैं वहाँ, और सबको बुला बुला के लाते हैं कि नाम धुनी बोलो, जिससे जैसे तैयार हो खाने को मिल जाए। मालूम हो गया कि बगैर नाम धुनी बोले खाने को नहीं मिलेगा, सब मजबूरन बोलने लग जाते हैं। तो कई लोग जो बोलते हैं इसमें बुलवाते हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। आप कैसे बोलोगे? नए लोग सीख लो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। तो ये तो रहा मुझसे लेने वाला वर्णात्मक नाम। अब आपको बताऊंगा 5 नाम ध्वन्यात्मक। यह 5 नाम कोई नया नाम नहीं है, जब से दुनिया संसार बना तब से यह नाम चला आ रहा है। तो जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, और रूप माने होता है ये चेहरा, और उसका होता है स्थान, और उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है। इसी तरह से 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ नहीं अभी सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। कागज़ ले लेना और याद कर लेना। जब याद हो जाए
तब कागज़ को फाड़ करके कहीं भी सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और ये अगर नाराज़ हो गए कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया तो कोई नुकसान हो, तो नुकसान का काम आप मत करना। और इन नामों को आप नए लोगों को किसी को बताना भी नहीं, न रिकॉर्ड करके सुनाना, और न नए लोगों को जो नामदानी नहीं हैं उनको लिखकर भी आप मत देना। नामदानी है अगर जान करके आपको पक्का हो जाए कि हाँ इन्होंने नामदान दिया था, चाहे गुरु महाराज से लिया हो, चाहे गुरु महाराज के जाने के बाद मिला हो, उनको आप बता सकते हो। पक्का हो जाए, जब नाम रूप में से बता ले जाएं 2-3 नाम रूप ये सब, तब आप उनको बता सकते हो, बाकी नहीं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि आपको भी ध्यान लगाना बताऊंगा। आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और माला जपने को सुमिरन कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो आप जब भजन करोगे और ध्यान लगाओगे तब आपको अंदर में कुछ दिखाई पड़ेगा, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई पड़ेंगी जो कभी देखा नहीं। ऐसी मस्तानी आवाज़ सुनाई पड़ेगी जो कभी सुना ही नहीं, तो उसको हजम नहीं कर पाओगे, दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे वैसे बंद हो जाएगा, फिर उसके लिए रोओगे, तड़पोगे। जैसे मीरा को जब दर्शन हो जाता था, देखती थी, जब खुश हो जाती थी, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, नाचने लगती थी। लेकिन जब बंद हो जाता था, कर्म आ जाते थे सामने, तब गली गली में घूमती थी, रात दिन जगती थी, कहती थी रात दिना मोहि नींद न आवे, भावे अन्न पानी, अन्न पानी कुछ नहीं भा रहा है। इसलिए बच्चों और बच्चियों, कुछ भी अंदर में दिखाई या सुनाई पड़े तो किसी को भी बताना नहीं है। रट लो, याद कर लो। 3 चीज़ आपको बताया, सुमिरन, ध्यान और भजन। माला जपने का नाम सुमिरन, आँख से देखने का नाम ध्यान, और कान से सुनने का नाम भजन। और 5 नाम अभी बताऊंगा, इनका रूप है, स्थान है, आवाज़ है, आप ये समझो, ये बताऊंगा आपको। और 3 चीज़ आप समझो, और समझो क्या? 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। 1 आँख अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जिनको स्वर्ग वैकुंठ यानी पितृ सूर्य चंद्र लोग, आप ये समझो, वो दिखाई पड़ता है उनको, जिनकी आँख अंदर से खुलती है। तीसरी आँख से वो दिखाई पड़ता है। और 2 कान इधर है, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और अनहद वेदवाणी जो हो रही, आकाशवाणी जिसको कहा, गैबी आवाज़ साउंड कहा, जो गुरुवाणी कहा गया, वो अंदर में 1 कान है, उससे सुनाई पड़ता है। तो 3 कान, 3 आँख, 3 नाक। नाक 3 नए लोग हो गए हैं, ये तो नई चीज़ है। देखो, नई चीज़ आपके लिए भले हो, लेकिन है पुरानी चीज़, जिसको नाक कहते हो। यह तो जैसे नाले के ऊपर पुल बना दिया जाए, नाली के ऊपर पत्थर रख करके ढक दिया जाए, ऐसे जिधर से ये गंदगी अंदर से निकलती है, उसको उसने ढक दिया। किसने? दुनिया बनाने वाले ने, जिसके लिए कहा गया, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, जान न जाने माया तेरी, बदले रंग हजार। देखो, हजारों आदमी यहाँ बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है? नहीं मिलता है। यह उसकी कारीगरी है, प्रभु की कारीगरी है, उसने बना दिया। अब आप ये समझो प्रेमियों कि इसके नीचे सुराख है, यह है नाक, और ये शरीर को चलाता है। ये अगर बंद हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाए। कैसे चलाता है? अब ये शरीर किससे बना है? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्वों से बना है। जन्म, परिणामी, वृद्धि, छेड़ी, 6 शक्तियों से माँ के पेट में बना है। तो बाहर की रचना, बाहर की चीज़ों को तो आप देख लेते हो कि हाथ है, पैर है, उंगली है, नाखून है,
बाहर की चीज़ों को आप देख लेते हो, अंदर की चीज़ों को इन आँखों से नहीं देख पाते हो, लेकिन अंदर की रचना अलग है। इसमें 72,000 नाड़ियाँ हैं, नसें लाखों की संख्या में हैं, और खट चक्र है, 6 चक्र हैं इस शरीर में, 10 प्रकार के प्राण हैं, यही सब चलाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से प्राण ही है। प्राण से शक्ति मिलती है सबको। हवा, हवा आप ये समझो कि इससे ही ये शरीर चलता है। तभी तो लोग कहते हैं ना, हवा निकल गई इनकी, प्राण निकल गया। और प्राण चलता किससे? हवा से चलता है। और हवा कहाँ से मिलता है उसको? इन नाक से मिलता है। बाहर से हवा ले करके नाक अंदर देता है, तो एक सुराख से हवा अंदर जाती है, अच्छी हवा, और दूसरे सुराख से एक बार में गर्म हवा निकलती, गंदी हवा निकलती है। या अपना काम बराबर करते रहते हैं, कभी बंद नहीं करते हैं। तो 2 नाक बाहर, 1 नाक अंदर, जीवात्मा में 3 नाक। सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ें, 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब दूंगा नामदान, नामदान दूंगा। इसके लिए न घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। जो भी खेती, नौकरी, दुकान, दफ्तर का काम आप करते हो, विद्यार्थी हो, विद्या पढ़ते हो, मेहनत और ईमानदारी से करना है। मेहनत से पढ़ाई करना है, ईमानदारी से पढ़ना। अपने जीवन को धोखा मत देना कि बैठे रहो दिखाने के लिए, पढ़ो ही नहीं। मन लगा के पढ़ना। सारा काम जो आप करते हो उसको आप मेहनत से करना। खाने का इंतज़ाम कर लो, कपड़े का इंतज़ाम कर लो, घर भी बना लो गर्मी ठंडी से बचने के लिए। बाल बच्चे हैं उनके देख रेख कर लो, बाल बच्चे नहीं हैं माता पिता की सेवा कर लो, लेकिन 24 घंटे का समय इसी में मत लगाओ। 1 घंटा सुबह शाम का समय अपनी आत्मा के लिए निकाल लो, कि जिससे ये आत्मा प्रभु के पास पहुंच जाए, जिस समुद्र की यह बूंद है उसमें मिल जाए, जन्म मरण से छुटकारा पा जाओ, दुखों के संसार में दोबारा ना आना पड़े। यह काम आप कर लेना। आपको बताता हूँ, सीधा सरल रास्ता आपको बताता हूँ। लेकिन जो मैंने अभी आपसे प्रार्थना किया, कहा, उस पर ज़रूर ध्यान देना। क्या? हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सत्य को लाने की करो तैयारी। जो गांव के लोग हो सीधे साधे, नहीं समझ पा रहे हो, आपको सीधा बता देता हूँ, शाकाहारी रहना। किसी भी पशु पक्षी का मांस अब मत खाना। अंडा मत खाना, बहुत गंदी चीज़ है, गर्म चीज़ है, उसमें भी जीव रहता है। आप ये समझो मछली में भी जीवात्मा है, और जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। आपकी वजह से अब कोई जीव हत्या होनी नहीं चाहिए। तो आप ये समझो इन चीज़ों को मत खाना। और ऐसे नशे का सेवन मत करना, जैसे शराब, अफीम, गांजा, भांग, कोकीन, बहुत तरह के नशे चल गए। नशे का सेवन मत करना, चाहे कोई गोली हो, चाहे पीने वाली दवा हो, चाहे जड़ी बूटी हो, उसका इस्तेमाल आप मत करना। ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे होश में न रह जाओ। आपका धन कोई ले ले, आपसे कोई दस्तखत करा ले, कोई नोट पर दस्तखत करा ले, बहन बहू बेटी की पहचान अपनी न रह जाए आपकी आंखों में, ऐसे नशे का सेवन आप मत करना। बाकी आप आज़ाद हो, हजम कर सको 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, हमारी तरफ पूरी छूट है। लेकिन हजम कर सको तब, और नहीं तो 1 रोटी का भूख रख कर के खाना। और भजनानंदियों को तो भूख रख के ही खाना चाहिए, जिससे रात में जग करके भजन कर सको, योग कर सको। आप समझो भोग में ही न समय आपका निकल जाए। तो आपको नामदान देता हूँ, बैठो, मारो पालथी।